नक्सलियों के खिलाफ फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नक्सल मुक्त भारत के टारगेट में अब सिर्फ 2 महीने बाकी बचे हैं। सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में है। मैदान में इसका असर भी दिख रहा है। गुरुवार को नक्सल मोर्चे पर कई बड़ी सफलता मिली। देखिए ये रिपोर्ट। नक्सलवाद के खात्मे का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प रखा है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन और तेज होते जा रहे हैं। जंगल के वो अंदरूनी इलाके जहां पहुंचना नामुमकिन सा लगता था, जिन जंगलों को नक्सली अपना सुरक्षित ठिकाना मानते थे, आज उन्हीं जंगलों में अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते छोड़े हैं, या तो हथियार छोड़ो या सुरक्षा बलों की गोलियां उनका इंतजार कर रही हैं। गुरुवार को नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को 3 सफलता हाथ लगी है। सबसे पहले बात करते हैं बीजापुर की। बीजापुर में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है। मौके से सुरक्षा बलों ने AK-47 और 9mm पिस्टल भी बरामद की है। मौके पर सुरक्षा बलों ने सघन सर्चिंग अभियान भी चलाया है। मुठभेड़ पश्चात 2 माओवादियों के शव बरामद हुए। इसके अलावा AK-47 और 9mm पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। दोनों माओवादियों की प्राथमिक शनाख्त के रूप में पामेड़ एरिया कमेटी के ACM प्रदीप जोगा एवं पार्टी मेंबर भीमा वेको के रूप में हुई है। प्रदीप जोगा एवं भीमा वेको दोनों जो अभी हाल में ही कवरगट्टा के भूतपूर्व सरपंच की जो हत्या की गई थी उस घटना में शामिल थे। इसके अलावा कई सारे जो सिविलियन किलिंग्स में भी इनका नाम शामिल है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी सफलता की। दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी नक्सल राहुल ने सरेंडर किया है। राहुल खूंखार नक्सली पापा राव का साथी है। राहुल के साथ उसकी पत्नी एक महिला नक्सली ने भी सरेंडर किया है। राहुल की पत्नी पर भी 5 लाख रुपए का इनाम था। राहुल पश्चिम बस्तर डिवीजन का कमांडर इन चीफ था। साथ ही CRPF जवानों के अपहरण जैसी घटनाओं में शामिल था। तीसरी बड़ी सफलता बीजापुर से मिली है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया है। बीजापुर के लंकापल्ली कच्ची सड़क पर सुरक्षा बलों ने 2 IED बम बरामद किए हैं। 20-20 किलो के इन 2 IED बम को मौके पर ही नष्ट किया गया। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे लाल आतंक सिमटता जा रहा है। जो लाल आतंक पहले 126 जिलों में फैला था, अब वो 8 जिलों तक सिमट कर रह गया है। उनमें से भी सिर्फ 3 जिले ही अति नक्सल प्रभावित बचे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत तमाम वो इलाके जो कभी नक्सल प्रभावित कहलाते थे, वो नक्सल मुक्त कहलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। जगदलपुर से विकास तिवारी हमारे संवाददाता इसी खबर पर है। विकास, लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, बड़ी सफलता मिल रही है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। तारीख अब बहुत करीब है, वो डेडलाइन बहुत करीब है और शायद बड़े ऑपरेशंस और जो रणनीति बदली गई उसी का ये असर दिख रहा है कि नक्सलियों का इस तरीके से सफाया हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 31 मार्च को जब सबसे पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये तारीख तय की थी 31 मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, तो मैं आपको बताऊं ये बयान उनका पूरी तरह से हास्यास्पद लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब ये बयान बिल्कुल पूरी तरह से चमत्कारिक लग रहा है। और इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ऐसा हुआ कैसे, किस तरह से रणनीतियां बदली गई, ये सारी चीजें अध्ययन करने की है। और सबसे खास बात है वो माओवाद जो 4 दशक से बस्तर में काबिज है। लगभग माना जाता है 1980 के समय में बस्तर में माओवादियों ने प्रवेश किया था और उसके बाद से धीरे धीरे उन्होंने इतनी मजबूत जड़ें जमा ली थी कि सरकार के पैरेलल उनकी जनताना सरकार चलती थी। लगता ही नहीं था कि 2 साल में स्थितियां इतनी ज्यादा बदल जाएंगी। वही माओवादी जिनसे कभी सरकार गुहार लगाती थी कि वो आत्मसमर्पण कर दें और वो अपनी ही इच्छा से चलते थे और सरकार की बातों को इग्नोर किया करते थे, अब वही माओवादी खुद चलकर वापस आ रहे हैं, यहाँ तक कि अपने हथियार भी लेकर आ रहे हैं। तो ये दबाव का ही असर है और लगातार जवानों के द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन का असर है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ठीक है माओवादी मारे जा रहे हैं और हथियार भी वापस आ रहे हैं, लेकिन जो विचारधारा का परिवर्तन, ये सबसे बड़ा चमत्कारिक बदलाव है बस्तर में देखने को मिला, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बीते दिन हमने देखा। पापा राव जो कि बहुत बड़े माओवादी हैं और अभी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए आखिरी सबसे बड़ी चुनौती है, उनके जो सबसे खास रहे हैं DVCM राहुल तेलम,
वो अपनी पत्नी और एक और पार्टी मेंबर के साथ वापस जब लौटे तो उन्हें गांव वालों ने प्रोत्साहित किया कि अब वो वापस लौट आए और उनके समर्पण के लिए उन्होंने एनडीटीवी से गुहार भी लगाई कि मदद के, और एनडीटीवी ने जाकर उनकी मदद भी की और उन्हें वापस निकालने में लेकर आए। तो ये जो वैचारिक परिवर्तन है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उस इलाके में, जिस इलाके में कभी गांव वाले सड़क पुल पुलिये का विरोध किया करते थे माओवादियों के दबाव में, अब वो खुलकर सामने आने लगे हैं और उनका कहना है कि अब उनके इलाके में भी सड़क पुल पुलिया और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जिससे कि उनका गांव भी शहरी इलाकों से कनेक्ट हो पाए और उनके यहाँ जो अब तक जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाए। तो केवल माओवाद का समाप्त होना ही चमत्कार नहीं, बल्कि लोगों की विचारधारा का बदलना ये सबसे बड़ा चमत्कार है। जो लोग कभी माओवादियों को चावल देते थे अब वही लोग माओवादियों की सूचना देते हैं फोर्स तक। तो ये सबसे बड़ी सफलता का भी कारण माना जा रहा है। ये सारी चीजें जो बदलाव दिख रही हैं, ये दूसरी चीजें ये है कि माओवादियों के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लेकिन हाँ, दूसरा एंगल ये भी है इसमें कि अब सरकार के लिए और फोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती ये है, इससे पहले माओवादी बड़ी टुकड़ियों में होते थे जिन्हें ड्रोन और अलग अलग माध्यमों से ट्रैक किया जाता था। लेकिन अब माओवादियों ने, जो बचे कुछ माओवादी हैं, वो भी अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं। अब वो अपने सारे वेपन से लेकर जो उनकी वॉकी टॉकी हैं, जिन्हें भी ट्रैक किया जा सकता है, या कोई भी ऐसा उपकरण जिसे ट्रैक किया जा सकता है, वो सब उन्होंने डंप कर दिया है सिविल में और 1 से 2 की संख्या में, और अपने लोकेशन को पूरी तरह से चेंज करके ग्राम में ग्रामीण वेशभूषा में रह रहे हैं। तो अब इन्हें ढूंढना और ढूंढने के बाद या तो एनकाउंटर करना या समर्पण करवाना, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, फोर्स के लिए। क्योंकि जैसे कोई अगर उत्तर बस्तर में सक्रिय माओवादी है, अब वो दक्षिण बस्तर की तरफ चला गया है, तो वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिससे उनकी सूचना निकल पाना काफी कठिन है। तो अब ये बड़ी चुनौती है, जिनकी संख्या काफी कम है, लेकिन 31 मार्च तक इन्हें खत्म करना या मुख्य धारा में लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और यही वजह भी है कि गृह मंत्री विजय शर्मा बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक जो माओवादी लौट कर आएंगे उन्हें ही समर्पण नीति का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद केवल 2 महीने का वक्त बचेगा और इसके पहले काफी लंबा वक्त माओवादियों को दिया गया मुख्य धारा में लौटने का, और उसके बाद भी जो माओवादी लौट कर नहीं आए हैं, तो 31 जनवरी के बाद फिर उनके लिए कोई भी समय नहीं दिया जाएगा मुख्य धारा में लौटने का। जी, तो जिस तरीके से बता रहे हैं आप विकास, अगर रणनीति यहाँ पर सरकार की बदली नक्सलियों के खिलाफ, तो नक्सली भी रणनीति बदल रहे हैं और अब एक बड़ी चुनौती है बचे कुछ नक्सलियों को ढूंढ निकालना, लेकिन उस पर तेजी से काम भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया विकास आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी विकास तिवारी जो जगदलपुर से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। नारायणपुर से खबर, जहां सीएम विष्णुदेव साय का दौरा। मेहतारी वंदन योजना की किश्त जारी करेंगे सीएम। 24वीं किश्त है जिसको आज जारी किया जाएगा। 641 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 4 समर्पित नक्सली जोड़ों का भी विवाह होगा।